आई होप कि तुम लोगों ने VIT ट्रिपल ई 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया होगा। तो अब जैसा कि तुम लोगों को पता है, स्लॉट बुकिंग की लिंक VIT ट्रिपल ई के वेबसाइट में प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि स्लॉट बुकिंग तुम कैसे करोगे, तुम अपने एग्जामिनेशन के डेट को कैसे चूज करोगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें डेट को पहले या बाद में चूज करने के प्रोज एंड कॉन्स को भी बता दूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें स्लॉट बुकिंग को बता देता हूँ। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले VIT ट्रिपल ई के वेबसाइट पर आ जानी है। तो यहाँ पर तुम सर्च करोगे VIT ट्रिपल ई। उसके बाद जो तुम्हें सबसे पहली लिंक दिख रही होगी VIT ट्रिपल ई 2024 एप्लीकेशन, इस लिंक पर चले जाना है। यहाँ पर से तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग लाइव नाउ, इसके लिंक पर तुम्हें क्लिक करना है। तुम चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट इस लिंक पर भी रिडायरेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर तुम्हें स्लॉट बुकिंग डायरेक्ट लिंक भी दिखाई दे रही होगी। तुम अगर इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम स्लॉट बुकिंग के लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर तुम्हें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करनी है। फिर तुम्हें जो कैप्चा दिखाई दे रही है, इस कैप्चा को तुम्हें यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलो मैं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग तुम डिटेल्स को एंटर कर देना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर लॉगिन के बटन पर प्रेस कर देनी है। यहाँ तुम्हारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और तुम्हें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो स्लॉट बुकिंग की लास्ट डेट 15 अप्रैल है। तो तुम्हें 15 अप्रैल से पहले अपनी स्लॉट बुकिंग को कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तुम देख सकते हो कि जो तुम डेट एंड टाइम को ही सिर्फ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तुमने रजिस्ट्रेशन के वक्त ऑलरेडी सिटी को सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम वो सिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। और तुमने जो भी स्लॉट एक बार यहाँ पर बुक कर लिया, तुम उसे फिर चेंज रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो कि अगर तुम्हें अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई तो तुम अगर चाहते हो कि उस स्लॉट बुकिंग को चेंज कर लो तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर तुम्हें एक बार में ही सोचकर कंफर्म करके यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करनी है। साथ ही जो स्लॉट तुम बुक करोगे तुम्हें उसी दिन जाकर एग्जामिनेशन देना होगा। अगर तुम उसे मिस कर देते हो तो तुम्हें फिर से एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी डेट नहीं दी जाएगी। तुम यहाँ और भी सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। और यहाँ पर तुम देख लो ई एडमिट कार्ड तुम्हें जो है 2 दिन पहले तुम्हारे इसी वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तुम अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को सेव करके रख लेना तुम, ताकि आसानी से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओ। तो चलो फिर आगे तुम्हें स्लॉट बुकिंग के लिए यहाँ पर टिक कर देनी है आई वेरीफाइड माई प्रोफाइल। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बुक के सीट के ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ टेस्ट नेम, स्टेट और टेस्ट सिटी, ये तीनों चीजें ऑलरेडी सेलेक्टेड होगी, तो तुम इसे चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तुम सिर्फ टेस्ट डेट को चूज करोगे और तुम टेस्ट सेंटर नेम को चूज करोगे। तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने टेस्ट डेट को चूज कर लेना। साथ ही साथ तुम यहाँ पर टेस्ट सेंटर नेम को भी चूज कर लेना। तो चलो मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। हो सकता है तुम यहाँ पर जब टेस्ट डेट चूज कर रहे होगे तो तुम्हारे सामने टेस्ट सेंटर की 3-4 लिस्ट भी आ जाए। यहाँ पर सिर्फ एक ही लिस्ट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसी लिस्ट को चूज करूंगा। और आगे यहाँ पर टेस्ट सेंटर नेम को चूज करते ही उस दिन जो भी स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल है और उसमें जितने भी सीट्स अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे बुक कर लेना। तुम्हें जो भी टाइम परफेक्ट लगेगी उसके सामने तुम्हें बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, तुम्हें उस बुक के ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो तुम्हें 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तुम्हें उसके अंदर ही बुकिंग को कंफर्म कर लेनी है। तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर ओके के बटन पर प्रेस कर देना। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें कन्फर्म के बटन पर प्रेस कर देना है। तुम एक बार ये सारी डिटेल्स को मैच कर लेना, तुमने जो टेस्ट सिटी, टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम चूज किया है वो है कि नहीं। उसके बाद तुम यहाँ कन्फर्म पर टैप कर देना। अब ये जो फॉर्म यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सिर्फ तुम्हारे कन्फर्मेशन के लिए कि तुमने जो टेस्ट सिटी, डेट और टाइम चूज किया है वो यहाँ पर आ गई है। और एक्चुअल एडमिट कार्ड जो है वो तुम्हें 2 दिन पहले अवेलेबल करवाई जाएगी वेबसाइट पे। तुम्हें उसी को डाउनलोड करके टेस्ट वेन्यू पर ले जाना है। ये तुम्हारी एक्चुअल एडमिट कार्ड नहीं है। तुम यहाँ देख पा रहे हो नॉट एन ई एडमिट कार्ड। तो चलो तुम इसे यहाँ से प्रिंट करके रख लेना अपने पास। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम थोड़ी लेट डेट को चूज करते हो तो जो एग्जामिनेशन पहले हो जाएगी उसकी थोड़ी तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगी, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है इस साल। और वैसे डिफिकल्टी को लेकर कोई इशू नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर पहले दिन दे रहे होगे तो कुछ आसान सा पेपर आ जाएगा या फिर कोई हार्ड पेपर आ जाएगा। डिफिकल्टी लेवल सारे दिन बराबर रहने वाले हैं सारे स्लॉट्स में, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना। चलो यहाँ पर फिर तुम्हें लॉग आउट कर देनी है। लॉग आउट के बटन पर टैप करके तुम यहाँ से जाकर हमारे काउंसलिंग गाइडेंस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। तुम्हें पूरी हेल्प की जाएगी। तुम्हारे एग्जामिनेशन से लेकर तुम्हारे काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और तुम्हारे कॉलेज मिलने तक तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। तो तुम इस फॉर्म को जाकर फिल कर देना। तुम्हें इस फॉर्म में कुछ बेसिक से डिटेल्स फिल करनी है, तुम्हारा नेम, ईमेल और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर तुम VIT ट्रिपल ई को चूज कर लेना। तुम्हारे प्रिपरेशन एग्जाम यही है। और फिर तुम यहाँ इंटरेस्टेड ब्रांच, तुम किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो उसे चूज कर लेना। यहाँ पर तुम्हें स्कैन करके 1999 अमाउंट को पे करना है, या फिर तुम इस बैंक डिटेल्स पर भी अमाउंट को भेज सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ पर सबमिट कर देनी है। देखो यार, जैसे तुम इस फॉर्म को फिल करते हो हमारी टीम के तरफ से तुम्हें एक कॉल किया जाएगा, फिर तुम्हें पूरा सपोर्ट किया जाएगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में, तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद तुम्हारी एग्जामिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तुम्हारे जो सारे काउंसलिंग के फॉर्म है, काउंसलिंग की गाइडेंस है, काउंसलिंग में कैसे तुम इस चॉइस को फिलिंग करनी है, वो सारी
चीज़ें तुम्हें यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके बाद तुम्हारे जैसे ही कॉलेज मिल जाती है, उसके बाद तुम्हें कॉलेज में कैसे तुम्हारे फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट करनी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाएगी। तुम इस फॉर्म को जरूर फिल करो। तुम हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर तुम्हें डेली अपडेट्स मिलते रहेगी, क्वेश्चंस भी वहाँ पर भेजे जाते हैं, तुम वहाँ पर उसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू ऑल।